Hello everyone, welcome to Math By. Today we are going to do example number 4. We have already completed example 1 to example 3. So in this question, we have asked, Mike made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. Here we have told to take the value of pi as 22 by 7. Okay, in this figure we have two figures. One is hemisphere and it is a depression created in a cylinder. ठीक है, एक हेमिस्फीयर है जो कि एक सिलेंडर में डिप्रेशन में क्रिएट हुआ है. डिप्रेशन का मतलब होता है एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है. ठीक है, एक एंड से. और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 1.45 मीटर. ठीक है, 1.45 हमें क्या मिला है? हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है. ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है और हमें रेडियस ऑफ द जो हेमिस्फीयर है एंड सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम है, दैट इज 30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सारी चीजें गिवन. height of the cylinder, height of cylinder, height of cylinder is 1.45 meter and radius is 30 centimeter. अब एक चीज यहाँ पे देखो, दोनों का यूनिट जो है वो डिफरेंट है, तो पहले हम इनको एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. 1.45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो 1.45 दैट इज 145 बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कितना आया? 145 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बर्ड बाथ कौन सा एरिया कवर कर रहा है? एक तो ये वाला पार्ट, हेमिस्फीयर का ये कर्व्ड पार्ट, एंड सिलेंडर का ये वाला पार्ट. ठीक है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, इन ना तो सिलेंडर का बेस इंक्लूडेड है ना ही इसका टॉप इंक्लूडेड है. इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ. ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच. ठीक है, हियर 2 पाई आर इज इन कॉमन, तो 2 पाई आर को हमने कॉमन लिया. इसमें से क्या बच गया? इसमें से बच गया आर. जब हमने 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा? अंदर आर बच गया. ठीक है, प्लस में एच बच गया. ठीक है, तो 2 वैल्यूज अब पुट कर दो. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, इंटू रेडियस कितना है? रेडियस इज 30, अंदर 30 प्लस हाइट कितनी है? 145. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाय 145 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 571. ठीक है, अब चेक करो ये क्या कैंसिल हो रहा है? 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35. जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 2 जा 44 एंड 44 3 जा 40 जा 12 13 1320. देन 25 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 5 1 जा 5 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 0 12 13 3 3300 एंड ऊपर एक 0 था तो ये 33,000 आ गया. ठीक है, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एनसीईआरटी की बुक में इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रखा है,
तो जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितने से, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 200 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1/100 से, ठीक है। अब दूसरे सेंटीमीटर को भी करेंगे तो 1/100 से करेंगे, तो 1/100 मल्टीप्लाई 1/100, तो 2 बार 100 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर विल बी 3.3 मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।